नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, तो आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हमने पहले भी 30 सेट करा चुके हैं। अगर आप हमसे सभी जुड़े रहोगे तो इसमें जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे और एक शॉर्ट वे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, देखो आप देख सकते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखो, इससे बिल्कुल शॉर्टकट में बताते हैं। अगर ये वाला 8 है कि 56 को अगर काटता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो कितना शेष दे रखा 29, आपको 29 से किससे डिवाइड कर देना है, 8 से डिवाइड कर देना। किससे? 8 से। 8 या कितने होते हैं? 24। अगर आप देखोगे 8 या 24 तो कितना बचेगा? 5। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो भी शेषफल बचेगा उसे डिवाइड कर देना है। तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। ये सवाल सारे आए हुए हैं, नए सवाल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है? क्वेश्चन नंबर आता है हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो कहा गया है, उसने कहा है कि आप देखना, दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:9 है। अगर हम दो संख्याओं को लिखते हैं तो एक संख्या को हम 7x लिख सकते हैं, एक संख्या को हम कितना लिख सकते हैं? 9x। उसने कहा 7:2, जबकि दोनों का अंतर देखो तो डिफरेंस कितने का आएगा? 2x का। जबकि 2x की वैल्यू कितनी है भैया? हमारी 10 दे रखी। 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 5। तो यानी कि x बराबर कितना आएगा? 5। x का मान 5 है तो एक संख्या कितनी होगी? 35। और एक संख्या कितनी होगी? एक संख्या कितनी होगी हमारी? इसे गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45। या आप देख सकते हो जो x का मान आया है वही HCF है। वही क्या है? HCF। अगर आप इन दोनों संख्या को देखो, 5 से ही कटेगा तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 5। आप डायरेक्ट कर सकते हो, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना आता है? क्वेश्चन नंबर आता है हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आता है 3। देखो, उसने कहा है क्वेश्चन में कि यदि एक दुकानदार 1250 रुपए वस्तु बेचता है जो 1500 रुपए के रूप में चिन्हित है, यानी कि उसका जो मूल्य है, जो अंकित मूल्य 1500 रुपए है, उस व्यक्ति ने उसे सेल कितने में करा है? 1250 में, ठीक है। यानी कि मार्केट प्राइस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। तो उसने कितने प्रतिशत की छूट की पेशकश करता है, तो आप इस नंबर को 0 से 0 काट देंगे। 25 छक्का 150 और 25 पंजे कितना होता है? 125। यानी 6 रुपए की वस्तु 5 में बिकी है तो 1/6 और गुणा में कितना आता है आपका? 100। 1/6 यानी 16। तो 16 पॉइंट कितना आएगा? 6-7%। ऑप्शन नंबर। अगर आप काटना भी चाहोगे तो 2 से 3 बार कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 50 बार, और 16 48 यानी 16.67% आएगा। ये आंसर है, 16.67% आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है? 4। क्वेश्चन नंबर कितना आता है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखोगे तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो उतनी धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो, जैसे मैं मानता हूं 1 रुपया अगर आपका मूलधन था तो आपका दुगुना बन गया, 2 रुपए बनने के बाद ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का है। कितने का है? 1 का। तो 1 रुपए का हमें क्या मिला है? साधारण ब्याज। क्या मिला है? साधारण ब्याज, ठीक है। ये होगा साधारण ब्याज। उसके बाद अगर आप देखो, उसने कहा उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना होगी। 4 गुने का मतलब होता है 1, और 1 से कितना होगा? 4। तो अगर आप देखो तो कितना ब्याज मिलेगा? 3। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो अंतर देखोगे इन दोनों का, तो इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? 3। और ये कितने गुना है इसका? 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना। जबकि कितने वर्षों में हो रहा था ये? 3 गुना। कितने वर्षों में हो रहा था? 7। तो 7 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 7 या कितना आता है? 21 वर्ष। कितना आता है? 21 वर्ष। यानी कि 4 गुना कितने में हो जाएगा? 21 वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आता है? सी ऑप्शन नंबर, ठीक है। आप सभी को ये चीजें समझ आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आता है अपना, क्वेश्चन नंबर कितना होता है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। गणेश, राम और सोहन, एक तरफ लिख दो गणेश यानी जी, एक तरफ राम और एक तरफ लिख देंगे सोहन एस। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? उस काम को कर सकते हैं 16 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं? 16।
फिर उसने कहा यदि गणेश और राम, देखो गणेश और कौन, राम, गणेश और राम कितने दिन में कर सकते हैं 24। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48, तो 16 3 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। तो ये 48 क्या होगा, ये तो टोटल वर्क होगा, क्या होगा टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क होगा। ये कार्यक्षमता जो है तीनों की 3 है, और गणेश की और राम की कितनी है 2, तो सोहन की कितनी बचेगी 1, सोहन की कार्यक्षमता कितनी आएगी 1। अगर सोहन की कार्यक्षमता 1 है और 48 कार्य सोहन से कराना है एक कार्यक्षमता के साथ, तो कितने दिन में कर देगा 48 डेज में इस कार्य को वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़े आसान सवाल है, ऐसे कुछ नहीं, और सारे 2023 के पेपर में आए हुए सवाल हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 40। तो 7 सदस्यों की औसत 40 है, तो इसका मतलब योग कितना होगा 7 चौक 28 यानी 280 योग हो गया, 7 चौक 28। उसने कहा एक परिवार में 3 पुरुष 3 महिलाएं और एक लड़का है, यदि 3 पुरुष की औसत आयु कितनी है 48 है, 3 पुरुष हैं उनकी औसत आयु कितनी है 48। अगर आप देखो अगर आप इसे देखोगे 48 से 144 होते हैं, वैसे तो कितने होते हैं 144, 48 दिया होते हैं 144। उसके बाद 3 महिलाओं की जो आयु कितनी है वो 44 है, 3 महिलाएं जो हैं उनकी आयु कितनी है 44। अगर आप देखोगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 का कितना आएगा 2, हासिल कितना बचेगा 1, 4 तिया 12 13 यानी 132। आप यहां से देखो तो ये तो है योग कितने का 6 का, ये 7 का, अगर आप इसे जोड़ो तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 7, कितना आएगा 2। अगर यहां से अगर आप देख रहे हो तो इनका जो 6 का योग है वो 276 है और इनका योग कितना है 280। अगर आप 280 में से आप माइनस करोगे 276, तो आपको जो प्राप्त होगा कितने वर्ष प्राप्त होगा 4 वर्ष, और 4 वर्ष ही हमारा क्या है, कितने वर्ष प्राप्त होगा 4 वर्ष, और 4 वर्ष ही हमारा क्या है 4 वर्ष ही हमारा है आंसर। जो लड़के की आयु है वो कितने वर्ष है 4 वर्ष है, ठीक है। आप देख सकते हो, या तुलना करने के बाद भी आप कर सकते हो, तुलना करके भी कर सकते हो, 28 से कर लेंगे 40 से 8 ज्यादा आएगा तो वैसे भी कर सकते हैं, पर ये कैलकुलेशन आसान है तो ऐसे ही सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर आता है 7। एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 18 सेकंड के द्वारा। देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी 116 और 116 गुणा करेंगे 5/18, समय कितना है 18 सेकंड, 18 से 18 कट जाएगा, 5 का ना 5, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 5 का ना 5, तो जो ट्रेन है उसकी कितनी दूरी तय करेगी 580, कितना तय करेगी 580 तय करेगी, ठीक है। आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर आता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, देखो आप सुनना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलार्धों को पिघलाकर, इसका मतलब होता है गोलार्ध का मतलब होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका 1 सेंटीमीटर लेना है, इसका 2/3 पाई, इसका 2 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, इसका जो है कितना लेना है 3, 2/3 और पाई, और आर का मान कितना है 3, इसका लेना है क्यूब। एक गोला बनाया जाता है 4/3 पाई और आर क्यूब यानी बड़ा वाला पाई। देखो अगर आप देखो तो यहां से कॉमन ले सकते हो, 2/3 और पाई कॉमन ले लोगे, जो अंदर बचेगा वो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 और प्लस कितना हो गया 27, बराबर कितना बचेगा 4/3 और गुणा में कितना आएगा पाई और आर की पावर 3। यहां से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और 2 से देखो तो 2 बार कट जाएगा। आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, इसे देखोगे तो कितना हो जाएगा 18 1 9 9 कितना होगा 36, और 36 और आर का क्यूब और कितना है 2, 2 से काटेंगे 18, तो यानी 18 का क्यूब आएगा, और 18 आर का मान निकालोगे तो 18 का क्यूब आएगा। 18 क्यूब देखो तो लगभग 2.6 के आसपास इसका मान आएगा, कितने के आसपास आएगा अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो तो। क्यूब देखो 2 के क्यूब के आसपास है तो 3 का तो होगा नहीं, लगभग ये 3 के पास है तो 3 का तो 27 होता है, तो ये आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन तुम्हारा ही बच जाएगा जो 2.6 के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का तो 27 डायरेक्ट ही हो रहा है, 2 का 8 होगा तो 8 से थोड़ा सा बड़ा है, तो लगभग 2.6 के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक विक्रेता इतने रुपए के हिसाब से संतरे खरीदता है। देखो उसने क्या काम करा,
इसने खरीदे हैं 5 रुपए के, कॉस्ट करा है इसने 5 रुपए के 6 संतरे खरीदे, यानी ये आर्टिकल है और ये रुपीज है। जो सेलिंग करी है वो कितने रुपए में करी है, उसने करी है 2 संतरों की जो सेलिंग करी है उसने 3 रुपए में करी है। आपको इसकी गुणा कर देनी है, 6 दूनी कितने होते हैं 12 और 5 तिया कितना होता है 15। आप देखो तो कितने का प्रॉफिट है 3 का, और 3 का प्रॉफिट कितने पे 12 पे, और गुणा में कितना आएगा 100 आएगा। 3 चौक 12 और 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, और 25% इसका क्या होगा आंसर, यानी लाभ होगा। ऑप्शन कितना आएगा 25%, कितना आएगा 25% आएगा, ठीक है, नो 25%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 10। देखो इस चीज को समझना, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई, जैसे मान लो मैं आपसे मानता हूं ये एक आयत है, रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि ए बी सी और कितना डी, ये आयत है, इसका विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई जो है वो 8 है, सही है नहीं। अगर आप इस चीज को देखें ना तो ये एक ट्रिपल 8 होता है, 6 8 और 10, ये ट्रिपल 8 होता है। ये 8 है 6 10 है तो ये 6 होगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एरिया। अगर आपको निकालना है तो 8 गुणा 6, 8 6 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वर्ग में पूछा जाता है, तो आंसर नंबर कितना आएगा सी, यानी क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है सी आंसर आएगा। उसके बाद आता है अपना ऑप्शन नंबर कितना आता है अपना, देखो ये 10,000 है कि 10,000 की राशि, देखो 10,000 है, 10,000 की जो राशि होती है वो कितना होगा, वो कितनी हो जाती है 11881, ठीक। उसके बाद 2 वर्ष है तो इसका क्यूब कर दो, क्या कर दो 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, और इसका भी क्या ले लेंगे स्क्वायर। ये 1000 कितने का होता है 100 का, और आपको पता है 9 9 81 9 18 कितने का होता है 9 का, तो 100 रुपए पर 9 मतलब कितने परसेंट 9%। आंसर कितना आएगा 9, ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए 9% आएगा, ठीक है। रूट निकालना कुछ नहीं करना है, आप बाहर निकाल सकते हैं, वैसे निकालेंगे तो काफी बड़ा मेथड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि बी ए की अपेक्षा दुगनी गति से काम करता है, तो ये कार्य क्षमता, क्या है कार्य क्षमता, ए बी, यानी इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी 2। और उसने कहा है कि और दोनों एक साथ मिलकर कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो यानी टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क निकालना 2 और 1 3 और 3 गुणा 16, ये हो गया। तो बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो उसने कहा है कि बी की अपेक्षा ए दोगुनी गति से, अच्छी हो बी की अपेक्षा ए करता है, तो इसे 1 मानेंगे भाई, इसे 2। चौबीस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 13। इस चीज को समझना, उसने कहा 10% की छूट देने के बाद एक ग्राहक ग्राइडर की बिक्री कीमत इतने रुपए है, यदि छूट 25% की दी जाती तो बिक्री मूल्य कितना होता, तो 15% फालतू दी जाती, 15% फालतू देने का मतलब कितने बिकती 48 में, ऐसा मान लो, ठीक है। और 3 से मान लेंगे, 3 से कट जाएगा 5 बार, कितनी बार कटेगा 5 बार 3 से, और 3 से कितनी बार कटेगा 16। तो ये ऐसा नहीं, सुनो मेरी बात, उसने कहा है कि छूट के बाद 10% की छूट के बाद, तो छूट के बाद जो है ये 4800 की होगी, कितने की होगी 4800 की छूट के बाद, 10% छूट के बाद 4800 रुपए की है, 48,000 रुपए की 1090 अंकित मूल्य बन गया। अब 75 पर 25 दी जाएगी तो कितना बचेगा 75, तो आप यहां से आप पढ़ सकते हैं 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 75 है, 1 0 से 1 0 हम काट देंगे, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 16 बार कट जाएगा, और इससे काटेंगे तो हम कितनी बार कटेगा 25 बार, ठीक है। यार ये ऐसा तो होगा नहीं भाई, तो कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद एक ग्राइंडर की कीमत इतनी है, अगर छूट हम करते हैं कितने रुपए की करते हैं ग्राइंडर पर छूट जो हम करते हैं भैया
इस सवाल देखो 10% की छूट देने के बाद कितने का बचा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा भाई, इसमें कुछ नहीं है, सही है। 48,000 बटे कितना आएगा 90 और गुणा में कितना आएगा 75। तो ऐसे कर देंगे 15 छक्का 90 और 15 पंजे 75 और 6 अट्ठे 48 8 बार और 8 पंजे कितना होगा 40। तो यानी 4000 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो कितना आएगा 4000, आप कर सकते हो 4000 आएगा। इसमें कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब जब आप 10% की छूट दोगे तो इतने में बेच रहे हो, अगर आप बाद में छूट दोगे तो 25% की तो 4000 में बेच दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 14। इसमें कुछ नहीं करना है। देखो उसने कहा है एक आदमी धारा के प्रतिकूल चालें घटती हैं x माइनस के y बराबर कितना आता है 12। ठीक है, चाल 12। अनुकूल चालें जुड़ती हैं x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 18। आप यहां से अगर चाल निकालनी चाहते हो, किसकी चाल निकालना चाहते हो, चाल निकालना चाहते हो गति किसकी, स्थिर जल में नौका की चाल यानी नाव की चाल बतानी है। तो नाव की चाल बतानी है, कट जाएगा तो कितना होगा 2x और बराबर में कितना हो जाएगा 30 और 30 का आधा कितना होता है 15। x बराबर होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। ऐसे सवाल आपको जब भी करने हो तो कुछ नहीं करना, आप प्लस का चिन्ह माइनस का इन दोनों को जोड़ दो। 73 27 1 आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1। जब भी ऐसा कोई सवाल मिलेगा 7.3 और इसे जोड़ दो या माइनस का चिन्ह। अगर आप देखना चाहते हो तो ये बन जाएगा a का क्यूब और प्लस में किसका क्यूब बन जाएगा b का क्यूब और ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के क्या बनेगा ab। अगर आप इसे खोलते हो तो क्या खुलेगा a प्लस b और दूसरा नंबर जो खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के ab बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। इससे कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा a प्लस बी। a प्लस का मतलब होता है 73 और 27 यानी आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन। कितना आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखो इसने कहा है कि एक घनाभ है, अगर आप देखना चाहते हो एक घनाभ है, घनाभ की क्या होता है देखो, घनाभ है अगर घनाभ मान लो कोई क्यूबोर्ड बोलते हैं, घनाभ का अगर आपको आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन। आयतन जो होता है वो क्या होता है L गुणा B गुणा H। ठीक, इसका संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। अगर आप देखोगे हमें ये निकालना है तो क्या आएगा 2। लंबाई देखो लंबाई कितनी है, ऐसे कर लो 10 छंग कितने हो गए 60। डायरेक्ट लिख लो 10 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 4 प्लस और 4 गुणा 10, 4 गुणा 10। आप देखो तो आप पढ़ सकते हो 6 दाएं कितने हो गए 60 और 40 100 और 124 और 124 का दुगुना 248, 124 का दुगुना 248 वर्ग सेंटीमीटर आंसर है, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप देखो तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हो। इसके फॉर्मूले मैंने लिख दिए, विकर्ण भी अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो। इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल बोलते हैं उसे क्या होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है H स्क्वायर। आप देख सकते हो ये सब प्रैक्टिस सीरीज है। जिस दिन हम वैसे कराएंगे थ्योरी पूरे कराएंगे तो एक एक चीज आपको मैं समझा दूंगा, डायग्राम के थ्रू अच्छे से बना के मैं बताऊंगा। देखो प्रैक्टिस सीरीज का मतलब होता है हमें क्वेश्चन में टाइम कैसे बचाना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में टाइम कैसे बचाना है। अगर आप इतना भी ना लिखो तो अगर आपको याद करना हो 60 24 और कितना होगा 40, 124 का दुगुना आप आंसर मार करो, काम खत्म। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर आपको टाइम ही बचाना है तो हमें इतना नहीं करना होता है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17। देखो पहले 10% कम किया, फिर 20% कम किया और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना आएगा 10 और गुणा में कितना आएगा 2, 20 यानी बटे में कितना आएगा 2 0, 0 से 0 लगा दो, 30 और 30 माइनस 2 कितना होगा 28। ऑप्शन नंबर कितना आएगा 28 यानी माइनस के 30 और माइनस के 30 में से प्लस का 2 घटाओ तो कितना आता है माइनस के 28 और माइनस के 28 मतलब ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका डी ऑप्शन। उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 18। देखो
इसमें क्या है, ये फेस वैल्यू है, यानी फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। क्या होता है? जातीय मान। फेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में जातीय मान। तो जातीय मान जो दे रखा हो, क्या क्या दे रखा सिक्कों का? 1 रुपया, 50 पैसे, फिर क्या दे रखा है? 25 पैसे। ये जातीय मान है, मतलब फेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जातीय मान बोलते हैं। और ये क्या है? सिक्कों की संख्या, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स। तीन दो पांच, सिक्कों की संख्या का योग इतना दे रखा। 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपए, दो यानी कि 50 पैसे के एक सिक्के हैं तो कितना? 5 दूनी 10, 1 रुपया प्लस 25 पंजे 125। 125 का मतलब होता है कितना? 1 रुपया 25 पैसे। ठीक, ऐसे लिख देंगे। 3 और 1 4 और 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 5.25। ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं 5/21/4 बराबर कितना आएगा? 252। ठीक है, इसे अगर आप देखो तो 21 ही का ना 21, और 21 दूनी 42, और 12 चौक 48, यानी 1 की वैल्यू 48 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी है? 48। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है 5, तो 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है अगर आप लोगे तो 48 गुणा 5, 48 पंजे होते हैं 240, तो आंसर कितना आएगा? 240। ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कितना आएगा? सी। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता? 19। ये भी बड़ा आसान सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो 100 मद है, उनका औसत कितना पाया गया? 30। 100 मदों का औसत पाया गया कितना? 30। जो 100 मद है अपने, उनका औसत कितना पाया गया? 30 पाया गया। एक तरफ लिख दो सही और एक तरफ लिख दो गलत, ऐसे करके लिखना। ऐसे नंबर जब भी आएंगे आप ऐसे लिखोगे। उसने कहा 2 मद 23 और 11 के स्थान पर, देखो 23 और 11 कितने हो गए? 34। 23 11 कितने हो गए? 34। इन्हें लिखो 23 11 कितना हो गया? 34। पढ़ लिया कितना? 4, यानी कि 43 पढ़ा गया, 44 पढ़ा गया, कितना पढ़ा गया? 44 पढ़ा गया। भाई 2 और 2 4 44, तो कितना फालतू आया? 10 आया। और 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 100 से, तो 0 से 0, यानी कि एवरेज जो आया 0.1 फालतू आया। 30 में से अगर आप देखो, 30 में से अगर आप लोग देखोगे तो माइनस करोगे कितना? 0.1, तो कितना बचेगा? 29.9 बचेगा। जो आपका ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर है कितना है? सी, 29.9, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है? देखो ये 2/3 है भाई, यहां कर लेना 2/3। एक व्यक्ति अपनी मूल चाल की 2/3 चाल से चलता है, जो यानी कि जो स्पीड थी उसकी, वो कितने की चाल से चलता है? 2/3। यानी पहले देखो, पहले स्पीड 3 थी, अब वो स्पीड से कितने से चल गया? 2 से। तो टाइम जो लगेगा, टाइम उससे ज्यादा लगेगा। टाइम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 2:3। तो कितना ज्यादा लग रहा है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 20। 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो उसने कहा है कि सामान्य कितना? 30। 20 नहीं है 30। कितने मिनट है? 30। तो उसने कहा सामान्य समय, तो सामान्य चाल यही है, और समय कितना लग रहा है? 2। तो 30 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा? 30 दूनी 60 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? 60 मिनट। ठीक है, तो